है गाइस। ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है क्योंकि आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, मेरा इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। जब से मैंने ये पीसी ख़रीदा है, मतलब कुछ एक डेढ़ महीना हो गया शायद से मैंने पीसी ख़रीदा। आप लोगों ने देखा ही होगा शायद। कंटेंट का क्वालिटी कुछ हद तक तो इंक्रीज़ हुआ है इसको लेने के बाद। कंटेंट मतलब क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए लिया हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा कोई दूसरा काम नहीं है। मैं सिर्फ बहुत दिन जब से छोटा था तब से ही मेरा पीसी लेने का, एक पर्सनल कंप्यूटर लेने का बहुत मतलब इच्छा था। ये बड़ा होकर मैंने पूरा किया बोल सकते हो। आप सबके लिए एक पर्सनल कंप्यूटर इतना कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं लगती होगा, क्या सभी लेते, बट मेरे लिए ये बहुत मतलब बड़ी चीज़ है क्योंकि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा भी जमाना बहुत मुश्किल होता है। इस चीज़ में होगा क्या, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या भूल किया हूँ और कैसे बिल्ड किया हूँ, क्या क्या है इस पीसी में, यही सब स्पेक्स टेक्स चाहे सब बताने वाला हूँ। कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं अभी वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। मतलब आपसे मतलब कहूँगा क्या क्या मैंने पापर वेले है इसको लेने के लिए, और बहुत सारे तो पापर वेले ही है, वो तो मैं बताऊँगा। अब कैसे बताऊँ, वो सब जान के भी क्या करोगे आप लोग। फास्ट फॉरवर्ड में जाते हैं कि पैसा कितना लगा इसको लेने में और स्पेक्स क्या क्या है, कैसे ख़रीदा है मैंने इसको। मैंने ये पूरा बिल्ड जो देख रहे हैं ये सब मैंने 20K में ख़रीदा है। देख सकते जो इन्फ्लेटेड मार्केट है अभी पीसी का। मतलब आप लोग तो ऑनलाइन में सर्च करते ही होंगे, जानते हैं अब कि बहुत अभी जो रिसेंट ईयर्स में कुछ रैम सभी चीज़ों का प्राइस बहुत बढ़ चुका है। मतलब 1 to 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसा भी हुआ है, कुछ 3 टाइम्स उसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया। इसीलिए तो अभी एक अच्छा पीसी बिल्ड करना तो बहुत मुश्किल काम हो गया। मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा मैंने कैसे ख़रीदा। ट्रिक्स तो नहीं बोल सकते, मैंने तो चीट नहीं किया, बट आप कर सकते हैं, ऐसे भी पीसी बिल्ड कर सकते हैं। तो मतलब एक पीसी बिल्ड करना है आपको और आप नहीं समझ पा रहे, अभी तो पैसा भी है बट खर्च हो जाएगा बाद में। इतना इन्फ्लेटेड मार्केट है, कैसे मैं अप्रोच करूँ, मार्केट को अप्रोच कैसे करूँ। इसके लिए मैं आप एक चीज़ कर सकते हैं कि प्री बिल्ड पीसीस खरीद सकते हैं। मतलब आप अमेज़ॉन पे जाएंगे तो प्री बिल्ड पीसी सर्च करेंगे, वहाँ पे मिल जाएंगे सभी प्री बिल्ड पीसीस। इनका स्पेक्स इतना ख़राब नहीं होता, अच्छा ही होता है। मतलब आपके हिसाब से आप लेंगे ना। आपका 30,000 का बजट है 30K का, तो आप 30K के हिसाब से लोगे। अगर आपका 40K का बजट है तो 40K के हिसाब से लोगे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपके बजट के हिसाब से आप ले सकते हो। बट यहाँ पे कुछ कॉशंस है क्योंकि प्री बिल्ड पीसी में कोई विश्वास नहीं करता, समझता है हाँ प्री बिल्ड पीसी ख़राब आएगा तो किसको बोलूँगा। वो वारंटीज़ तो देते हैं, और अब अगर समझ रहे हो कि वो कैसे आपको इतने कम में दे रहे। वो बल्क में ख़रीदते हैं, उनको बहुत कम आता है, मतलब एक बार में ख़रीदते हैं रैम। ऐसा भी हो सकता है उनका ओल्ड स्टॉक है, वो उसको बेच रहे हैं। वो उसमें भी बहुत कम आता है, मतलब पैसा कम लगता है। आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जेन्युइन होता है। जेन्युइन माल अगर होगा तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो वारंटी तो देते हैं ना। प्री बिल्ड पीसी ज़रूर खरीदिए क्योंकि अभी जो मार्केट की स्थिति है, इससे प्री बिल्ड पीसी खरीदना ही बहुत अच्छा है। और ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो 1080 आप अगर लेंगे GTX, इस OLX सेकेंड हैंड मार्केट से 12,000 तक का कम आपको मिल जाएगा। पहले कुछ लेके चलाओ, उसके बाद फिर ख़रीद लेना जब पैसा हो। मैंने कैसे ख़रीदा, आपको स्पेक्स मैं स्क्रीन में दिए दूंगा मेरा पीसी का। या 20K में ख़रीदा मैंने, OLX से ख़रीदा, मेरे लोकल मतलब लोकल से। यहाँ पे कुछ मतलब ऐसी कुछ बात नहीं है कोई ख़राब हो गया तो, मतलब मैं देख के ही लेता हूँ ना। और पीसी ऐसा कुछ नहीं है कि मदरबोर्ड ख़राब है। वो उस जो बंदे से मैंने लिया है उस बंदे को ले हुए करीब 2 साल हो गए। 2 साल में ऐसा कुछ नहीं हो जाता, उसने तो चलाया भी नहीं है फिर ठीक से। मैंने स्कूटनी कर रहा था पहले, मतलब जान पहचान का ही है, जान पहचान का नहीं है बोल सकते हो, दूर है, बट उनसे पूछा था वैसे ही क्या क्या करते हैं आप। आप वैसे समझ सकते हैं उनका लाइफस्टाइल क्या है। लाइफस्टाइल से कुछ समझ आता है क्योंकि किसी का लाइफस्टाइल कैसे, वो गेम खेलते हैं ऐसा कुछ। तो जिससे मैं ख़रीदा उसका मतलब उसका भी कोई शौक़ था ख़रीदने का। ख़रीदा, उसके बाद खेला नहीं, घर में पड़ा रहा, 1 साल तक यूज़ किया, इसके बाद पड़ा रहा। OLX पे देखा, मैंने ख़रीद लिया।
और एक बात मैं जो बताना चाहता हूँ पीसी ख़रीदने के बाद मेरे साथ हुआ। सो इसके पहले तो मैं एक भी मोबाइल से ही, जो मोबाइल से अब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उससे ही मैं वीडियो बनाता था और रिकॉर्ड करता था, एडिट भी करता था, और जितने चीज़ें थे सब इसमें ही करता था। सो बैटरी बहुत शिट हो गया इसका बैटरी लाइफ तो बहुत शिट हो गया था, इसीलिए यूज़ नहीं कर पाता था ठीक से। 2-3 बार चार्ज में लगाना पड़ता था, बहुत लैग करता था। तो पीसी ख़रीदने के बाद ये ख़त्म हो गया, मतलब ये झंझट ख़त्म हो गया। अभी मुझे इतना मैंने कंटेंट क्रिएशन बहुत इजी हो गया पीसी ख़रीदने के बाद। आप भी अगर कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, कंटेंट बनाना चाहते हो यूट्यूब में, सो ज़रूर पीसी ख़रीदिए, क्योंकि ये आपके कंटेंट क्रिएशन जर्नी को और भी आसान कर सकता है। और एक जेन्युइन आंसर अगर मैं आपको दूँ, मतलब आपको एक जेन्युइन आंसर और एडवाइस दूँ, मतलब आप समझ सकते हैं कि मैंने ख़रीदा है इसीलिए बोल रहा हूँ। सो मैं जो गलती किया है इसमें कि मैंने कोर्स को नहीं जानता था, तभी तो मैं कुछ नहीं जानता था पीसी के बारे में। सो अभी जब जो जानता हूँ, सो आपको क्या करना है, अगर आप न्यूबीज़ है इस लाइन में, सो आपको प्रोसेसर के ऊपर ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। अगर आप न्यू बिल्ड कर रहे हैं और मतलब प्री बिल्ड ले रहे हैं, सो आपको कोर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जितने ज़्यादा कोर्स होते हैं उतना ही ज़्यादा एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। सो ख़रीदने के पहले आप कोर्स चेक कीजिए, कोर्स पे इन्वेस्ट कीजिए। और एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है पीएसयू और यूपीएस, पावर सप्लाई यूनिट और यूपीएस पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कीजिए। ये आपको आपका बहुत कुछ बचा सकता है। मतलब एक हेल्दी पीसी के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सो इतना तक ही था वीडियो। ये वीडियो कुछ अलग था क्योंकि मैं बताना चाहता था मेरे पीसी के बारे में, मैंने लिया है जो बहुत दिन से बताना चाहता था। सो दैट्स इट। किसी दिन और मिलता है किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।